आसार हैं तारा सिंह जी। बैकअप की तैयारी करना चाहती हूँ। तुसी तारा सिंह ਨੂੰ पहचानते नहीं? दुश्मनों ਨੂੰ पूछो तारा सिंह कौन है। वक्त के साथ साथ हमारे लिए आपकी केयर बढ़ती ही जा रही है। एक चीज और बढ़ती जा रही है मैडम जी। वो क्या? थोड़ा प्यार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गदर 2 की कंप्लीट स्टोरी। तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं हूं सहर, आप देख रहे हैं मूवी हाइट्स। नाज़रीन, आपने सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर मूवी ज़रूर देखी होगी, लेकिन आज हम आपके साथ गदर 2 की स्टोरी शेयर करेंगे। गदर में तारा सिंह ने जो पंप उखाड़ा था, वहीं से गदर 2 स्टार्ट होती है। इस बार तारा सिंह पंप उखाड़ता नहीं है, बस इसे देखता है। नाज़रीन, गदर 2 की स्टोरी शेयर करने से पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू गदर मूवी का देंगे, ताकि आपके लिए गदर 2 को समझना आसान हो सके। फिल्म गदर में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अलहदगी की कहानी दिखाई गई थी। इस फिल्म की कहानी ये थी कि अलहदगी के वक्त जो लड़ाई और दंगा फसाद हुआ था, इस दौरान एक मुसलमान लड़की सकीना अपनी फैमिली से बिछड़ गई थी और ये दुश्मनों का शिकार होने ही वाली थी कि एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह उसे आकर बचा लेता है और उसी वक्त इसकी मांग में सिंदूर भरकर इससे शादी कर लेता है। इसके बाद इन दोनों का एक बेटा पैदा हो जाता है। तारा सिंह सकीना को अपने मुल्क में लाने की जिद्दोजहद करता है और आखिरकार सकीना और अपने बेटे को अपने मुल्क में ले आता है। गदर 2 की कहानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की 1971 की लड़ाई से कुछ अरसा पहले की है। सकीना के बाप अशरफ अली को तारा सिंह की मदद करने के इल्ज़ाम में फांसी दी जा चुकी है और ये बात सकीना को भी पता चल जाती है। और इस फांसी के पीछे हाथ था हामिद इकबाल का, जो कि अब पाकिस्तान का आर्मी जनरल बन चुका है और वो इंडिया से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है और उससे भी ज़्यादा नफ़रत वो तारा सिंह से करता है। इसके बाद सीन पठानकोट में शिफ्ट होता है, जहां तारा सिंह को दिखाया जाता है। तारा सिंह अब अपने ट्रकों से आर्मी का सामान लाने और ले जाने का काम करता है। एक दिन कर्नल रावत तारा सिंह को बुलाते हैं और वो तारा सिंह से कहते हैं कि इस बार मुझे जंग के वाज़ेह असरात नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जंग ज़रूर होगी। इसके लिए वो पहले से अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेना चाहते हैं। इसके लिए वो तारा सिंह से कहते हैं कि हमें बहुत सारे ट्रकों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो तारा कहता है कि वो इंडिया का साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इसके बाद तारा सिंह के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां तारा सिंह की पूरी फैमिली दिखाई जाती है, जहां इसकी बीवी सकीना और बेटा चंद्रजीत यानी जीते है। जीते का पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। वो एक्टर बनना चाहता है, लेकिन तारा सिंह ये नहीं चाहता कि इसका बेटा एक्टर बने। तारा सिंह चाहता है कि इसका बेटा अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अफसर बने। जीते अपने बाप से मोटर बाइक की फरमाइश करता है, लेकिन तारा इसे साफ मना कर देता है और जीते अपने बाप से नाराज़ हो जाता है और बात करना छोड़ देता है। जिसके बाद तारा सिंह उसे उसकी सालगिरह पर बाइक गिफ्ट कर देता है, जिसे देखकर जीते बहुत खुश हो जाता है। तारा सिंह दोबारा अपने बेटे को समझाता है कि मैं नहीं चाहता कि तू भी मेरी तरह ड्राइवर बने, इसलिए तू पढ़ लिख कर अफसर बन जा। तारा सिंह और सकीना अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। इसी दौरान कर्नल रावत की कॉल आ जाती है। कर्नल रावत तारा सिंह को बताता है कि दुश्मनों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं,
लेकिन हमारे सिपाहियों के पास हथियार और असलहा बारूद ख़त्म होने वाले हैं, तो तुम अपने ट्रकों के ज़रिए असलहा वगैरह इन सिपाहियों तक पहुंचाओगे। इसके बाद तारा सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर सिपाहियों तक असलहा बारूद पहुंचाने लगता है। दुश्मन इन ट्रकों को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बहुत से ट्रक सोल्जर्स तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन तारा सिंह का ट्रक सोल्जर्स तक पहुंच जाता है और वो इन्हें असलहा वगैरह फ्राहम करता है और ख़ुद भी इस जंग में शामिल हो जाता है। तारा सिंह जब देखता है कि दुश्मनों ने हमारे सिपाहियों को घेर लिया है, तो वो दुश्मनों पर हमला कर देता है और इन सब को मार देता है और इसके बाद सोल्जर्स आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन दरअसल ये पाकिस्तान की चाल दिखाई जाती है। जैसे ही इंडिया के सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान के सोल्जर्स इन पर ज़बरदस्त हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के बहुत से सिपाही मारे जाते हैं। जो लोग तारा सिंह के साथ गए थे, इनमें से भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद जीते को पता चलता है कि तारा सिंह के साथ साथ इसके बहुत से साथियों को कैद कर लिया गया है। वो बहुत जांच पड़ताल करता है, लेकिन इसे पता नहीं चलता। लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है, जीते को पता चलता है कि तारा सिंह के साथ साथ इसके बहुत से साथियों को कैद कर लिया गया है। वो बहुत जांच पड़ताल करता है, लेकिन इसे कुछ पता नहीं चलता। जीते बहुत इन्वेस्टिगेशन करता है और इसे पता चल जाता है कि तारा सिंह और इसके साथी पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में कैद हैं। ये बात जब सकीना और जीते को पता चलती है तो वो बहुत रोने लगते हैं। सकीना बहुत रोती है और बेहाल हो जाती है। जीते ये नहीं देख सकता और फैसला करता है कि वो पाकिस्तान जाएगा और अपने बाप को जेल से रिहा करवा के ज़रूर लाएगा। वो एक ख़त लिखकर सकीना के लिए छोड़ देता है और नकली वीज़ा से पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। पाकिस्तान पहुंचकर सबसे पहले वो तारा सिंह के एक करीबी दोस्त गुल्लू यानी गुल खान से मिलता है। गुल खान ने ही जीते को बताया था कि तारा सिंह और इसके साथी कोट लखपत जेल में कैद हैं और वहां पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वहां हर रोज़ बिरयानी जाती है। अगर तुम बिरयानी वाले की जॉब कर लो तो तुम जेल में आसानी से पहुंच सकते हो, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें मुस्कान से मिलना होगा, क्योंकि मुस्कान ही वो लड़की है जो बिरयानी बनाती है और वो ही बिरयानी वाले लड़कों को जॉब देती है। जो लड़का सबसे अच्छी बिरयानी बनाता है, मुस्कान उसे ये जॉब दे देती है। जीते को पता चलता है कि मुस्कान को फिल्में देखने का बहुत शौक़ है और इसका फेवरेट एक्टर राजेश खन्ना है। वो मुस्कान से मोहब्बत करने का ड्रामा करता है और मुस्कान को भी जीते पसंद आ जाता है। एक दिन जीते मुस्कान को सब कुछ सच सच बता देता है और वो इसे बताता है कि मेरा कोई गलत मिशन नहीं है, मैं सिर्फ अपने बाप को बचाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर मुस्कान बहुत दुखी होती है और जीते का साथ देने का फैसला करती है। कुछ दिन के बाद ईद थी और तमाम कैदियों को जेल से बाहर लाकर सवैयाँ खिलाई जा रही थी। जीते फ़ौरन वहां अपने बाप को ढूंढने चला जाता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि इन कैदियों में तारा सिंह नहीं था। कुछ देर के बाद जीते को पता चलता है कि एक कैदी जेल में है, क्योंकि वो बहुत हंगामा मचा रहा था। जीते जेल में जाता है तो देखता है कि ये तारा सिंह नहीं बल्कि कोई और है। बहुत दिनों से आईएसआई के लोगों की नज़र जीते पर थी, तो आज जीते जेल से पकड़ा जाता है। हामिद इकबाल जीते को पकड़ लेता है और बहुत मारता है और कहता है कि अब तू भी मरेगा और तेरा बाप भी मरेगा। हामिद इकबाल जीते को कहता है कि तेरा बाप यहाँ पहले तो नहीं आया, लेकिन तेरी वजह से इसे अब यहाँ आना पड़ेगा। जीते कहता है कि अगर मेरे बाप ने मुझे इस हालत में यहाँ देख लिया तो वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा।
इसके बाद अगले सीन में सकीना को दिखाया जाता है जो पठानकोट में तारा सिंह की तरफ भागे जा रही थी। यहाँ पर इसे पता चलता है कि तारा सिंह वापस आ चुका है और वो सकीना को बताता है कि जंग के दौरान वो पकड़ा नहीं गया था बल्कि वो बेहोश होकर नदी में गिरकर कहीं दूर चला गया था। वहाँ के कुछ लोग इसे उठाकर अस्पताल ले गए थे और वो बहुत दिन तक कोमा में रहा और जैसे ही मुझे होश आया तो मैं यहाँ आ गया। सकीना इसे बता देती है कि जीते तुम्हें लेने पाकिस्तान चला गया है। ये सुनकर तारा सिंह बौखला जाता है और फ़ौरन अपने बेटे को वापस लाने का फ़ैसला करता है। वो अगले ही दिन पाकिस्तान के लिए निकलता है और जीते के वो सारे ख़त पढ़ता है जो इसने भेजे थे। जब तारा सिंह वहां पहुंचता है तो देखता है कि पाकिस्तान बिल्कुल बदल चुका है और हामिद इकबाल ने पूरी पब्लिक के सामने जीते के बारे में बताया और लोग जीते की फांसी का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि हामिद इकबाल ने इन्हें बताया था कि ये एक दहशतगर्द है जो इंडिया से पाकिस्तान आया है। इसने जीते को एक टैंक से बांध दिया था। जीते की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। जीते हामिद इकबाल से कहता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाए। हामिद इकबाल पूछता है कि आखिर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है और इतने में एंट्री होती है तारा सिंह की और वो हामिद इकबाल को कहता है कि तुम्हें मैं चाहिए था, मैं आ गया हूँ, अब मेरे बेटे को छोड़ दो। हामिद इकबाल कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे दोनों को मारूंगा। इसके बाद इन दोनों के दरमियान में ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है जिसके बाद तारा सिंह और जीते यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इसी दौरान कुछ लोग दोबारा जीते को पकड़ लेते हैं। जब तारा सिंह लड़ाई कर रहा था तो जीते लड़ते लड़ते पाकिस्तान से भाग जाता है लेकिन तारा सिंह पाकिस्तान में ही रह जाता है। जीते को तारा सिंह की फिक्र होने लगती है कि कहीं वो दोबारा तारा को पकड़ ना लें और तारा सिंह हर जगह पागलों की तरह जीते को ढूंढने लगता है। इसके बाद हामिद इकबाल को दिखाया जाता है जो मुस्कान के पास जाता है। हामिद इकबाल गन पॉइंट के ज़रिए जीते के खिलाफ बहुत सी बातें कहलवा लेते हैं और एक कागज़ पर मुस्कान के साइन भी ले लेते हैं और दोनों बाप बेटे को वांटेड डिक्लेयर कर देते हैं। मुस्कान की फैमिली को भी जीते पसंद आ जाता है और वो चाहते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए क्योंकि इनको पता चल जाता है कि जीते और तारा बेगुनाह हैं। तो वो किसी खुफिया रास्ते के ज़रिए जीते और तारा को इंडिया भेजने का प्लान बनाने लगते हैं लेकिन ये बात हामिद इकबाल को पता चल जाती है। हामिद इकबाल मुस्कान, तारा और जीते को पकड़ लेता है और इनको बॉर्डर के पास ले जाता है और इन्हें बहुत मारता है। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है और तारा सिंह सबको मारना शुरू कर देता है। तारा सिंह अपने साथियों को भी जेल से आज़ाद करवा लेता है और फिर ये सब एक तोप के ज़रिए बॉर्डर की तरफ जा रहे होते हैं। हामिद इकबाल की बहुत सी तोपें आती हैं लेकिन तारा सिंह एक ही तोप से सबको मार गिराता है। इस तोप में जीते वगैरह भी इसके साथ होते हैं। तोपों के मुकाबले में हामिद इकबाल दोबारा से इन सब को पकड़ लेता है लेकिन इसे एकदम से अंदाज़ा होता है कि ये सब तो इंडिया पहुंच चुके हैं और अब तारा सिंह और इसके साथियों का कुछ भी नहीं किया जा सकता। इंडिया में कर्नल रावत पहले से पूरी तैयारी के साथ इन सब का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन कर्नल रावत हामिद इकबाल से कहते हैं कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुमसे तारा सिंह ही बात करेगा। तारा सिंह हामिद इकबाल को गीता और कुरान मजीद दोनों से कुछ बातें बताता है और आखिर में इसे कहता है कि इन दोनों में से किसी एक को चुनो। हामिद इकबाल गीता को चुन लेता है जिस पर तारा सिंह हैरान रह जाता है और इसे कहता है कि तू दोनों को भी चुन सकता था, बस यही बात मुझे पता है कि तू कभी भी नहीं सुधर सकता। तारा सिंह हामिद इकबाल को छोड़कर जाने लगता है।
लेकिन हामिद इकबाल फिर से पलटकर तारा सिंह पर वार कर देता है। लेकिन कर्नल रावत और इसकी फ़ौज पहले से तैयार थे और वो इसे मार गिराते हैं। लेकिन आखिर में पाकिस्तानी सोल्जर्स भी हामिद इकबाल को गोली मार देते हैं, क्योंकि वो भी हामिद इकबाल की चालों को समझ जाते हैं। आखिर में कर्नल रावत भी जीते को मुबारकबाद देते हैं और जीते की फ़ौज में भर्ती होने की मंजूरी दे देते हैं। इसके बाद तारा सिंह और जीते मुस्कान को लेकर घर की तरफ चल पड़ते हैं और सकीना से मिलते हैं। सकीना भी इन सब को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली मूवी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।